शहरीकरण के इस दौर में हम प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। पेड़ों की बेतहाशा कटाई हो रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम वृक्षारोपण के बारे में तो सोच ही नहीं पाते, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसका जीवन ही इन पेड़ों को समर्पित है। आइए एक नजर डालते हैं। सतपुरा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुपचाप खड़े हैं आंख मीचे। ये पंक्तियां लिखते समय कवि ने प्रकृति का अनूठा रूप प्रस्तुत किया था। दौर बदला पर जंगल शब्द वही रहा, बस बदला तो जंगल का स्वरूप। प्रकृति कहीं गायब थी और नजारों के सामने है कंक्रीट का बना जंगल, जो न उगता है और न अनमनाता है, बस खड़ा है और घना है। चारों तरफ ऊंची इमारतें इतनी घनी कि उनके बीच सूरज को भी अपनी रोशनी पहुंचाने में पसीना आ जाए। दरअसल ये दौर है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें जंगल शब्द बेमानी हो गया है और घना जंगल एक सपना। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस तरह से हमारे जंगल काटे जा रहे हैं और जिस तरह से पेड़ों की कमी हो रही है, बहुत कुछ क्लेम किया जा रहा है वर्ल्ड मतलब हमारे देश में भी, शहरों में भी, कि जी प्लांटेशंस हो रही हैं और ग्रीन कवर बढ़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं कभी ऐसा लगा कि इट इज़ इनफ। 2-4 ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर लेने से, मानसून के सीज़न में सरकार को थोड़े से वन महोत्सव अरेंज कर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं वाली है। कहा जाता है कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा। ये एक ऐसा वाक्य है जिसे कुछ लोग सही साबित कर देते हैं। ऐसा ही एक नाम है स्वामी प्रेम परिवर्तन। अपने नाम के अनुसार ही प्रेम परिवर्तन ने अपने लक्ष्य को सामने रखा और धीरे धीरे प्रेम से परिवर्तन लाते गए। स्वामी प्रेम परिवर्तन ने वृक्ष लगाना ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1977 से की, जो अभी तक चलता आ रहा है। जब वो बचपन में स्कूल जाते थे तो शिक्षक जो पाठ पढ़ाते थे उससे प्रेरित होकर अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, स्पाइसर मेमोरियल स्कूल पूना में, वहाँ मेरी एक टीचर थी, उनका नाम था मिसेस विलियम्स। क्रिश्चियन टीचर थी, मॉरल साइंस पढ़ाती थी हमें और हिस्ट्री पढ़ाया करती थी। तो उन्होंने हमें पेड़ों के बारे में बहुत कहानियाँ सुनानी और कहीं ना कहीं अंदर एक पता नहीं, दिल को कुछ होता था उनकी कहानियाँ सुन सुन के। पेड़ लगाने का ये काम चलता रहा और अभी तक स्वामी प्रेम ने 5 से 6 लाख वृक्षों से पृथ्वी की गोद भर दी है। इन वृक्षों में आम, पीपल, बबूल और नीम के पेड़ शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि स्वामी प्रेम ने अधिकांश पेड़ पीपल के लगाए हैं। प्रेम ने वृक्षारोपण धर्म महान, एक वृक्ष 10 पुत्र के समान के नारे को साकार कर दिखाया। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो मेरी समझ में पिछले कुछ सालों में मैंने पीपल की हमने काफ़ी मात्रा में हमने पीपल लगाया। इनफैक्ट 5-6 लाख तो पेड़ मैं लगा चुका हूँ पीपल के। अब पीपल जो है, एक बार आपने लगा दिया और 1-2 बार आपने जाकर उसमें पानी डाल दिया तो वो अपने आप जड़ पकड़ लेता है, और जब तक वो जड़ नहीं पकड़ता है मिट्टी में, तब तक वो एटमॉस्फेयर से अपने लिए अपना खाना और पानी, आप समझ लीजिए, वो अरेंज कर लेता है। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रेम परिवर्तन ने अपनी मुहिम सिर्फ दिल्ली में जारी रखी है। दिल्ली से बाहर भी इनका काम जारी है। जो मुख्यात बंजर भूमि या ऐसी भूमि पर पेड़ लगाते हैं जो किसी काम की नहीं मानी जाती। चैलेंज जरूर आता है कि लोग सोचते हैं, पहली बात तो ये होता है कि क्यों लगा रहे हो, क्या ज़रूरत है, इतने पेड़ हैं, आपको और पेड़ लगाने की क्या ज़रूरत है। मतलब उनको कुछ उसका यूटिलिटी नहीं नज़र आती पेड़ों की।
अगर जंगल में से अगर 100 एकड़ का जंगल है, उसमें से कोई 4 एकड़ जंगल काट के ले गया, तो लोगों को ये नहीं समझ आता कि इसमें शोर मचाने की क्या जरूरत है। आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं कि कोई किसी ने पेड़ काट दिया। तो उनको ये समझाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे आता है वो एजुकेशन और अवेयरनेस में आता है। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि पेड़ कितने जरूरी हैं हमारे। अगर पेड़ हैं तो हम जिंदा हैं। एक तरफ जहां प्रकृति अपना संतुलन खो रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रेम परिवर्तन प्रकृति को संतुलित करने का काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने जितने पेड़ लगाए उसमें अधिक से अधिक पेड़ पीपल के हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें पीपल बाबा के नाम से जानने लगे हैं। स्वामी प्रेम परिवर्तन से पीपल बाबा बनने तक की कहानी आइए सुनते हैं स्वामी प्रेम की जुबानी। 7 साल पहले की बात है। राजस्थान में एक गांव में कुछ शिविर लगा हुआ था, तो वहाँ करते करते लोगों ने मुझे, क्योंकि मैं ना पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कराता हूँ, तो लोगों ने, पता नहीं कैसे लोगों का क्या रहा, उन्होंने बाबा जी करते करते वो पीपल बाबा वो बस हो गया। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ खास कोई इवेंट हुआ था। जहाँ दुआएं होती हैं, वहाँ बद्दुआएं भी होती हैं। जहाँ समर्थन होता है, वहीं विरोध भी। ऐसा ही कुछ पीपल बाबा के साथ भी हुआ। लोगों ने इस आधार पर विरोध किया कि पीपल के पेड़ पर भूतों का डेरा होता है। इस तरह के खोखले तर्कों से विरोध किया आम लोगों ने। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पीपल बाबा के कामों में असहयोग करता रहा। दिलचस्प बात तो ये है कि पीपल बाबा को इस काम के लिए न किसी प्रकार का सरकारी सहयोग मिलता है और न ही स्वयं सेवी संगठन से कोई पैसा। वो अगरबत्ती और मोमबत्तियां बनाकर बेचते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उससे पेड़ खरीदते हैं। पीपल बाबा की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लोग उन्हें अपने मोहल्ले और कॉलोनियों में पेड़ लगाने के लिए बुलाते हैं। अब मैं जब भी गांव में जाता हूं, जो लोग मुझे, हम ट्रैवल करते हैं इनविटेशंस पे, संस्थाएं बुलाती हैं, कॉलेजेस बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग बुलाते हैं, स्कूल्स बुलाते हैं, कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं वो हमें बुलाते हैं योगा के लिए, ध्यान के लिए वगैरह। लेकिन वो एक चीज़ जानते हैं कि जब बाबा जी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे। इन कंक्रीट के जंगलों में रहते रहते शायद हमारे शरीर ने ठंडी हवा का एहसास खो दिया है। ऐसे में स्वामी प्रेम परिवर्तन का ये काम उस सुखद हवा के झोंके के समान है जो सिर्फ राहत का एहसास देता है। पीपल बाबा के इस काम को देखते हुए जिगर मुरादाबादी की ये पंक्तियाँ बरबस याद आने लगती हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। तब तक आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। बचपन में कॉमिक्स तो आपने बहुत